सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम। तो आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करेंगे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन कांस्टेबल भर्ती 2022-23 के बारे में। यानी कि सीआईएसएफ रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा जो कांस्टेबल ट्रेड्समैन के लिए 787 पोस्टों की भर्ती आई हुई थी और इस भर्ती के अभी कुछ समय पहले फिजिकल कंडक्ट हुए हैं और जितने भी कैंडिडेट फिजिकल पास आउट हैं, फिजिकल को क्लियर कर चुके हैं, वो सभी कैंडिडेट इसके रिटन एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं। तो आज का जो हमने वीडियो सेशन लिया हुआ है, इस वीडियो सेशन में जो हम आपको जानकारी देंगे वो रिटन एग्जामिनेशन से संबंधित है। यानी कि हम आपको अभी बताएंगे कि जो फेज सेकेंड में आपका जो रिटन एग्जामिनेशन होने वाला है, इस रिटन एग्जामिनेशन का सिलेबस जो रहेगा वो किस प्रकार से रहेगा और सिलेबस में नेगेटिव मार्क रखे जाएंगे या फिर नहीं रखे जाएंगे, यानी कि गलत अंक के लिए क्या सही अंक काटा जाएगा या फिर नहीं काटा जाएगा। वहीं एग्ज़ाम डेट आपकी क्या रह सकती है, यानी एग्ज़ाम आपका कब तक हो सकता है और जो आप लोगों का एग्जामिनेशन होगा इसमें आपको समय कितना दिया जाएगा क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए आज का ये वीडियो सेशन स्टार्ट करते हैं। और वीडियो सेशन को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम उस नोटिस पर आ जाते हैं जो नोटिस ठीक फिजिकल से पहले आपका आया हुआ था सीआईएसएफ के द्वारा आपके ट्रेड्समैन के लिए। और ये जो आपका नोटिस है ये एक इंटरनल नोटिस है, आपको सीआईएसएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ये नोटिस नहीं मिलेगा। इस नोटिस को देखेंगे तो बोला गया है रिक्रूटमेंट ऑफ कांस्टेबल ट्रेड्समैन इन सीआईएसएफ 2022 रिगार्डिंग काइंडली रेफर द डायरेक्टेड लेटर ऑफ इवन नंबर डेटेड 10 फरवरी 2023 एंड नंबर 608 डेटेड 24 फरवरी 2023 ऑन द एबव सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में मैंने आपको पहले ही बता दिया है कांस्टेबल ट्रेड्समैन से संबंधित है। इसके बाद में सीधा हम यहाँ पर आ जाते हैं। तो बोला गया है इट इज इंटीमेटेड दैट पीएसटी एंड पीटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट ऑफ एप्रोसिएट रिक्रूटमेंट इज शेड्यूल्ड फ्रॉम 5 अप्रैल 2023 से 29 अप्रैल 2023 एक्सक्लूडिंग संडे एंड गेजेटेड हॉलीडे एट 57 रिक्रूटमेंट सेंटर अक्रॉस द नेशन। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो शेड्यूल रखा गया था आपके पीईटी और पीएसटी का, ये 5 अप्रैल से स्टार्ट हुआ था और कुल 29 अप्रैल तक ये पूरा शेड्यूल यहाँ पर चला हुआ था। यानी कि पूरा मान लिया जाए कि लगभग 1 महीना आपके फिजिकल यहाँ पर चले हुए हैं। इसके बाद में आगे देख लेते हैं। तो आगे आपका बोला गया है कि 3050 candidate will be called for first 2 days 5 and 6 April and approx 4000 candidate will be called per day per center from 8 अप्रैल 2023। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो शुरुआत के 2 दिन फिजिकल चलेंगे 5 अप्रैल और 6 अप्रैल को, इस दिन कुल 350 कैंडिडेट प्रत्येक आपके सेंटर पर बुलाए जाएंगे। इसके बाद जैसे ही 8 अप्रैल यहाँ पर स्टार्ट होगी सभी फिजिकल के सेंटरों पर कुल 400 कैंडिडेट एक दिन में अपीयर होने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जानकारी दी गई है, तो ये जानकारी मैंने आपको बता दी है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि कुल कितने कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल में अपीयर हुए थे और कुल कितने कैंडिडेट यहाँ पर एग्जाम सेशन में बैठने वाले हैं। तो अगर यहाँ पर बात की जाए कि कुल कितने कैंडिडेट आपके फिजिकल में गए हुए थे, तो लगभग आपके कैंडिडेट यहाँ पर 3 लाख से लेकर 3.5 लाख के बीच में यहाँ पर अपीयर हुए थे। और इनमें से जो कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल को क्लियर कर पाए हैं वो आपके कैंडिडेट यहाँ पर 2.5 लाख से 3 लाख के आसपास कैंडिडेट यहाँ पर फिजिकल को क्लियर कर पाए हैं। तो जो कैंडिडेट मेडिकल के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं इनकी जो संख्या रहने वाली है वो करीब करीब आपके 2300 से लेकर आपके 2500 या 2600 के आसपास रहने वाली है। इससे ज़्यादा कैंडिडेट यहाँ पर सिलेक्ट नहीं होने वाले हैं। तो इसीलिए आपको अच्छे से मेहनत करना है। अगर बात की जाए कि कितने नंबर पर सिलेक्शन हो सकता है इस वैकेंसी में, तो आपको यहाँ पर 75 से लेकर 80 नंबर ऑफ क्वेश्चन तक आपको यहाँ पर क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे, तभी आप आशा कर सकते हैं कि आपका इसमें सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो ये रही बात आपके मेडिकल टेस्ट के बारे में कि कुल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट क्वालिफाई करेंगे। तो यहाँ पर जो एडमिट कार्ड जारी होंगे रिटन एग्जामिनेशन के लिए, ये भी यहाँ पर 2.5 लाख से लेकर 3 लाख कैंडिडेट के यहाँ पर एडमिट कार्ड जारी होने वाले हैं। ठीक है, तो ये रही बात आपके एक डेटा की कि जो मैंने एक्सपेक्टेड डेटा यहाँ पर आपको बता दिया है। अब हम बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। एग्जाम सिलेबस किस प्रकार से रहेगा, कितना समय मिलेगा, नेगेटिव मार्किंग रखी जाएगी या फिर नहीं रखी जाएगी। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ है रिटन एग्जामिनेशन
बोला गया है द कैंडिडेट हु क्वालिफाई इन पीटी पीएसटी डॉक्यूमेंटेशन एंड ट्रेड टेस्ट विल बी कॉल्ड फॉर रिटन एग्जामिनेशन अंडर ओएमआर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट सीबीटी मोड। यानी कि यहाँ पर बोला गया है जो रिटन एग्जामिनेशन होगा फेज सेकंड में, इस रिटन एग्जामिनेशन में उन्हीं कैंडिडेट का एडमिट कार्ड जारी होगा जिन कैंडिडेट ने यहाँ पर पीटी और पीएसटी को क्लियर कर लिया है। ठीक है, इसके बाद में आगे बोला गया है कि जो आपका एग्जामिनेशन होगा ये आपका ऑफलाइन भी हो सकता है और ऑनलाइन भी आपका कंडक्ट हो सकता है, लेकिन पूरी पॉसिबिलिटी यही है कि जो आपका एग्जाम होगा ये आपका ऑफलाइन ही होने वाला है, ऑनलाइन आपका एग्जाम कंडक्ट नहीं होगा। इसके बाद में आगे देखते हैं तो बोला गया है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर टू बी आंसर्ड ऑन ओएमआर सीट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 2 आवर ड्यूरेशन containing 100 questions on जनरल अवेयरनेस, जनरल नॉलेज, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स एंड आपका हिंदी और इंग्लिश। यानी कि यहाँ पर क्लियर किया गया है कि जो आपका एग्जाम सेशन होगा इसमें कुल 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे और इन 100 नंबर ऑफ क्वेश्चन के लिए आपको 100 का पूरा स्कोर मिलेगा, यानी पर क्वेश्चन 1 नंबर का आपका रहने वाला है। और इस पूरे क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने के लिए आपको कुल 2 घंटे का समय यानी 120 मिनट का समय यहाँ पर दिया जाएगा। वहीं कर एग्जाम सिलेबस की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में आपके 4 सेक्शन रहेंगे, एक आपका जनरल अवेयरनेस का, एक आपका एलिमेंट्री मैथमेटिक्स का, एक आपका रीजनिंग का और एक आपका हिंदी का रहने वाला है। तो कुछ इस प्रकार से आपका एग्जाम का जो सिलेबस है वो रहेगा। ठीक है, इसके बाद में निगेटिव मार्किंग के बारे में बात की जाए तो जो आपका नोटिफिकेशन है इसमें साफ साफ क्लियर कर दिया गया है कि देयर शैल बी नो नेगेटिव मार्किंग, यानी कि इस एग्जाम पेपर में जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा इसके लिए कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगी, यानी गलत प्रश्न के लिए कोई भी सही अंक यहाँ पर नहीं काटा जाएगा। ठीक है, तो ये रही बात आपके एग्जाम सिलेबस के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कि जब आपका यहाँ पर एग्जाम होगा रिटन एग्जामिनेशन, तो इस रिटन एग्जामिनेशन होने के बाद जब इसका रिजल्ट आउट होगा तो उसमें कुल कितने कैंडिडेट सिलेक्ट होंगे मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए, यानी कि फेज 3 के लिए। तो यहाँ पर देख सकते हैं मेडिकल टेस्ट कुल नंबर ऑफ वैकेंसी की संख्या है 787 और जो मेडिकल के लिए कैंडिडेट क्वालिफाई होंगे वो वैकेंसी से लगभग 3 से 4 गुना के बीच में ही यहाँ पर जाने वाले हैं। तो जो कैंडिडेट यहाँ पर हमने एक डाटा ले रखा है इसका हम 3 गुना अगर निकालते हैं तो वो करीब करीब 2361 के बीच में आ जाता है। तो यहाँ पर हम आपको अनुमानित अगर डेटा बताएं तो यहाँ पर हमने आपको मेडिकल टेस्ट के बारे में जानकारी दे दी है कि कुल कितने नंबर ऑफ कैंडिडेट मेडिकल टेस्ट के लिए सिलेक्ट होने वाले हैं। अब हम बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के एग्जाम सेशन के बारे में, यानी एग्जाम जो होगा फेज सेकंड का वो आपका कब तक होने वाला है। तो इसके लिए अगर फाइनली डेट की बात की जाए तो अभी तक ऑफिशियली डेट अनाउंसमेंट नहीं हुई है, लेकिन इस वैकेंसी का जो एग्जामिनेशन होगा वो आपका थोड़ा सा डिले होने वाला है क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही CISF के अंदर वैकेंसी पेंडिंग में पड़ी हुई है जिनका अभी तक रिटन एग्जामिनेशन क्लियर नहीं हो पाया है। अगर उन वैकेंसियों की बात करें तो उसमें सबसे पहले आपका CISF हेड कांस्टेबल वैकेंसी 2019 का है, इसके बाद CISF फायरमैन कांस्टेबल भर्ती का है, CISF हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 वाली वैकेंसी का भी यहाँ पर एग्जामिनेशन होना है। जब ये तीनों एग्जामिनेशन आपके क्लियर हो जाएंगे तभी इस वैकेंसी का एग्जाम सेशन यहाँ पर होने वाला है, एग्जाम यहाँ पर कंडक्ट होने वाला है। तो इसके लिए अगर एक्सपेक्टेड डेट की बात की जाए तो इस वैकेंसी का एग्जाम सेशन कब तक हो सकता है, तो निश्चित तौर पर जो इस वैकेंसी के लिए एग्जाम डेट आ सकती है वो जून महीने के लास्ट वीक तक आ सकती है। इससे पहले पॉसिबल यहाँ पर नहीं है क्योंकि मैंने आपको बता रखा है कि पहले से ही पेंडिंग में आपकी वैकेंसी पड़ी हुई है CISF रिक्रूटमेंट बोर्ड के पास में। ठीक है, तो आप लोगों को याद रखना है कि जून के लास्ट तक संभव है कि आप लोगों का जो एग्जामिनेशन है वो ले लिया जाएगा CISF रिक्रूटमेंट बोर्ड के द्वारा। फिर भी जैसे ही कोई भी ऑफिशियल डेट अनाउंसमेंट होगी तो वो जानकारी हम आपके पास सबसे पहले जरूर शेयर करेंगे। तो इसीलिए अगर चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को ऑन जरूर कर लें। तो आशा करूंगा इस वीडियो सेशन के माध्यम से हमने आपको जो जानकारी दी है आपको जरूर पसंद आई होगी। जानकारी अगर आप सभी लोगों को पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके शेयर अवश्य कर दें। साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि इस प्रकार की जो अपडेट हैं वो समय पर मिलती रहें तो वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। मिलेंगे आप लोगों के साथ में नेक्स्ट किसी वीडियो सेशन के साथ में, तब तक अपने सभी प्यारे भाइयों और बहनों को जय हिंद, वंदे मातरम।